कि जीवन में जब हमारे लक्ष्य छोटे होते हैं तो हमारे तौर तरीके कुछ और होते हैं, और वहीं जीवन में जब हमारे लक्ष्य बड़े होते हैं तो तौर तरीके कुछ और होते हैं। जैसे हम छोटे मोटे टारगेट के साथ चले, देखिए इस बिजनेस में एक बात याद रखिएगा, शुरुआत हर किसी के स्टार्टर, ओपनर, बिगिनर इन्हीं लेवल से होती है। ऐसा नहीं है कि कोई डायरेक्ट आके यहाँ पे इमरान कर जाता है, कोई स्टार इमरान कर जाता है, कोई रूबी कर जाता है। मैंने भी मेरे जीवन में 500 का भी चेक देखा है, मैंने मेरी जिंदगी का सबसे छोटा इनकम एक महीने का 244 रुपए का भी देखा हुआ है। और मैंने बड़े बड़े इनकम को भी इस बिजनेस में देखा हुआ है। अभी भी आज बहुत सारे लोगों के पास में बड़ी अच्छी अच्छी इनकम आई होगी, मैसेज देख के सभी लोग खुश होंगे। मैं एक इनकम दिखाना चाहता हूँ आपको। 13,12,493। 13,12,493। और ऊपर में नाम देख लीजिएगा आप लोग। जी जी। क्या नाम लिखा हुआ है? नाम अपलाइन का ही है सर। और पूरे एड्रेस वेड्रेस के साथ है। सुजीत कुमार सिंह, 42 88 43। शानदार, एक बिग क्लैपिंग। तो देखिए, मैं जो चीज शेयर करना चाह रहा था आप लोगों से, एक तो 7 फिगर इनकम पे फोकस रखिए। रातों रात नहीं होगा लेकिन होगा, ये भरोसा रखिए। मेरा हमेशा से लोगों से क्या कहना होता है कि जो बिजनेस जीरो टर्नओवर से उठा के हमें 5,000, 25,000, 50,000, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख तक पहुंचा दिया, वो हमें 5 करोड़ क्यों नहीं पहुंचाएगा? वो हमें 10 करोड़ क्यों नहीं पहुंचाएगा? वो हमें 20 करोड़ क्यों नहीं पहुंचाएगा? सारा गेम जो है ना वो टीम का है और माइंडसेट का है। बस इस चीज को दिमाग में रखना है। जब हम छोटे हैं, हमारा कद काठी छोटा है, जब हमारा नेटवर्क छोटा है, इनकम छोटी रहेगी। जब हमारा नेटवर्क बड़ा हो जाएगा, इनकम अपने आप बड़ी होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि इनकम किसी की शक्ल सूरत देख के थोड़ी आते हैं, हर व्यक्ति के टर्नओवर को देख के इनकम आते हैं। और आज नहीं तो कल यदि आप अपने टर्नओवर को बड़ा करने में सफल हो जाते हैं तो फिर मतलब लाइफ में मिरेकल कर सकते हैं, चमत्कार कर सकते हैं। ये चीजें मैं आपसे क्यों शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि कई बार हम आम लोग जो है ना, वो बड़ी हिम्मत नहीं जुटा पाते कुछ बड़ा करने का। और जब बड़ा करने की सोच यदि कोई व्यक्ति हमारे अंदर पैदा भी कर देता है, तो हमारे आसपास के घिरे हुए लोगों की वजह से हम कहीं ना कहीं अपने सपनों की तिलांजलि दे देते हैं, त्याग कर देते हैं और एक सामान्य जिंदगी जीने पे विवश हो जाते हैं। मेरा आपसे बस इतना ही कहना है कि एक बार डिसाइड कीजिए कि आपको चाहिए क्या। पैसा क्यों चाहिए? अमीरी क्यों चाहिए? कामयाबी क्यों चाहिए? बड़ा क्यों होना चाहते हैं? ये सारी चीजें यदि लाइफ में एक बार आप डिसाइड कर लें, देन उसके बाद एक मजबूत रिदम के साथ लग जाए, फिर ना आगे देखिए, ना पीछे देखिए, ना दाएं देखिए, ना बाएं देखिए, ना ऊपर देखिए, ना नीचे देखिए, एकदम धुन से काम करने के पीछे लग जाइए। क्योंकि देखिए, सफल आदमी जैसा हमें बनना है ऐसी सोच मत रखिए। सफल आदमी ने क्या क्या किया जो वहां तक पहुंचा, वो सोच होनी चाहिए आपके अंदर। अदरवाइज क्या है, आज हम जैसे रहते हैं, आज हम जैसे आज जैसे बिहेव करते हैं, यदि उसकी आप कॉपी कर लेंगे तो मे बी शायद आपके लिए आगे बढ़ पाना मुश्किल हो जाए। बट हमने अतीत में क्या किया है, उन चीजों की आप में से कोई भी व्यक्ति कॉपी कर ले। जब हमारा 500 का इनकम आता था तब हम कैसे काम करते थे, जब 5,000 आने लगा तब हमने कैसे काम किया, जब 25,000 या 50,000 आने लगा तब हमने कैसे काम किया। उन चीजों को यदि आप में से कोई भी व्यक्ति कॉपी करना शुरू करे, डेफिनेटली एक बहुत बड़ी कामयाबी तक वो जिंदगी में पहुंच सकता है। तो ये बात जग जाहिर है, और इसको अपने दिमाग में हमें बिठा के रखना है कि देखिए एक सफल लोगों की आदत क्या होती है, एक असफल लोगों की आदत क्या होती है। पूरे नेटवर्क में मैं दूसरे लोगों के एग्जांपल्स नहीं दूंगा। अभी भी आप देख रहे होंगे कि अशोक भाई स्टाली जी का एग्जांपल आप लोगों के सामने रखा जा रहा था। मैं मेरे ही नेटवर्क के कई लोगों का एग्जांपल आपको दूं। आगे बढ़ने की बजाय छोटी छोटी चीजों में लोग उलझे रहते हैं। उसने हमारे साथ ये कर दिया, उसने हमारे साथ वो कर दिया, उसको हमारे साथ ऐसा करना चाहिए था, या वो हमारे साथ ऐसा करते तो शायद बेहतर होता। सबसे पहला और आखिरी सवाल अपने आप से पूछिएगा, ये बिजनेस किसके लिए कर रहे हैं? हमारा लेवल कुछ भी हो, लेकिन पहला और आखिरी सवाल अपने आप से पूछिएगा कि ये बिजनेस हम कर किसके लिए रहे हैं। क्या हमने अपलाइन के लिए इस बिजनेस को ज्वाइन किया है? क्या हमने डाउनलाइन के लिए इस बिजनेस को ज्वाइन किया है? नेवर। हमने अपने खुद के लिए बिजनेस को ज्वाइन किया है। और जब हमने खुद के लिए इस बिजनेस को ज्वाइन किया है तो हमें अपने आप को बिल्ड करना है, हमें अपने आप को डेवलप करना है, हमें अपने आप को अपग्रेड करना है, हमें अपने आप को अप टू डेट करना है। देन जाके हम
लाइफ में कुछ बड़ा हासिल कर सकते हैं। और ये छोटी छोटी जो दिक्कतें होती है वो क्यों होती है? छोटे छोटे लक्ष्य होने की वजह से। देखिए, जब जिंदगी में छोटे लक्ष्य होते हैं तो व्यक्ति कैसे रिएक्ट करता है, और जिंदगी में जब बड़े लक्ष्य होते हैं तो व्यक्ति कैसे रिएक्ट करता है, मैं थोड़ा जल्दीबाजी में आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। नंबर वन, जब हमारे लक्ष्य बिल्कुल आसान और पकड़ने लायक होते हैं, जैसे क्या है कि किसी व्यक्ति ने पिछले महीने भी 170 किया, और उसका अभी अभी भी इस महीने गोल है 170 ही करने का, तो उसके लिए तो ये गोल आसान हो गया। मुश्किल तो तब होता है जब बात दिमाग में आवे कि 260 करना है, बात दिमाग में आवे कि 3.5 करना है, बात दिमाग में आवे कि रॉयल्टी करनी है, टेक्निकल करनी है। मुश्किल तब होता है, लेकिन हम हमारे आसान लक्ष्यों की तरफ जब आगे बढ़ रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं हम शिथिल हो जाते हैं। हमारे शरीर में वो हमारे शरीर से वो पदार्थ नहीं निकल पाता जिसके दम पे हम कुछ बड़ा कर सके। साथ ही साथ हम बाहरी लोगों की कभी जरूरत ही महसूस नहीं करते। फिर होती है खूब लड़ाइयां, चाहे वो अपलाइन से हो चाहे डाउनलाइन से हो। एकता में मतलब की भावना कब आती है? जब हमारे ड्रीम बड़े होते हैं, जब हमारे गोल बड़े होते हैं, जब हमें एक एक व्यक्ति की परवाह होती है। अदरवाइज जब लक्ष्य बड़े नहीं होते हैं तो हम व्यक्ति के पाने और खोने का महत्व ही नहीं समझ पाते इस इंडस्ट्री। जो हकीकत है वो मैं बता रहा हूं। फिर हजारों लोग आते हैं और हजारों लोग जाते हैं, और अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, लक्ष्य छोटा होने की वजह से खुद में ही लगे रहते हैं। क्यों? लक्ष्य छोटा है। छोटे लक्ष्य में तो आप कुछ भी कर लेंगे। भाई 1 केजी सामान उठाना है, आप आराम से उठा सकते हैं, किसी की जरूरत ही नहीं पड़े। लेकिन 1 टन उठाना हो तो बिना टीम वर्क के संभव है क्या? आप में से कोई भी व्यक्ति ईमानदारी से बता दे। नो तो सर। 1 केजी के लिए तो हमें किसी की जरूरत नहीं है, बट 1 टन के लिए जरूरत है या नहीं है? तो ये जो बड़ी जो सोच होती है ना, ये कहीं ना कहीं हमें प्रेरित करती है एक शानदार टीम बनाने के लिए, एक विनर टीम बनाने के लिए। जब तक हमारे खुद के अंदर ये बात आएगी ही नहीं कि हमें टेक्निकल पे जाना है, हमें इमराल्ड पे जाना है, हमें स्टार इमराल्ड पे जाना है, तब तक हम इस तरह से सोच ही नहीं सकते, इस तरह से समझ ही नहीं सकते। और जब इस तरह से सोचना समझना हमारा बंद हो जाता है तो आम लोगों की तरह हम रिएक्ट करते हैं। छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयां हो जाएंगी, छोटी छोटी बातों पे हम मुंह फुला के बैठ जाएंगे, छोटी छोटी बातों पे हम नाराज होने लग जाएंगे। ऐसी हरकतें कौन क्या करता है? साधारण लोग क्या करते हैं, जिनके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है। तो ये चीज मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि देखिए, साथ ही साथ आराम मतलब भी होते हैं। कब होते हैं? जब टारगेट नहीं होते। मैं तो ये कहूं कि आपका कल को किसी का सुबह 3 बजे का ट्रेन हो, जमुई से हो, देवघर से हो, बांका से हो, पटना से हो, कहीं से भी हो, टिकट जिस ट्रेन में है उसका टाइम 3 बजे है, छूटेगी क्या ट्रेन? एक छोटा सा लक्ष्य है ट्रेन पकड़ना, तब ट्रेन नहीं छूटती है। तो जिंदगी में जब अरबपति खरबपति बनने का लक्ष्य आप ले लेंगे तो फिर अपने आप एक मजबूत रिदम आपके अंदर आने लग जाता है। फिर आराम मतलब ही जैसी चीज जो है ना, वो दिमाग से बाहर से निकल जाती है। देन सबसे बड़ी चीज, परिणाम कोई महत्व नहीं रखता। मैंने बहुत लोगों को ये कहते हुए सुना है, खास करके जब हम बड़ी बड़ी पीनों के लिए काम कर रहे होते हैं, बड़े बड़े बिजनेस के लिए काम कर रहे होते हैं, तब भी कि नहीं मेरा जो है वो ठीक है, जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है। भैया जैसे चल रहा है वैसे चलते रहने दीजिएगा। तो बिजनेस की चीजें होती है, या तो हम ऊपर जा रहे होते हैं या फिर नीचे आ रहे होते हैं, बीच बीच का कोई पोजीशन ही नहीं होता है व्यापार में। ये हमेशा याद रखिएगा, या तो हम उन्नति कर रहे होते हैं या फिर अवनति कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें कब होती है? जब हम छोटे माइंडसेट के साथ, छोटे गोल के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे होते हैं। दूसरी तरफ भी गोल बड़े होते हैं, तो चूंकि वो बड़े होते हैं, पकड़ने में कठिन होते हैं। जैसे पहले एक मीटिंग में एग्जांपल भी दिया कि देखिए, जब हमें छोटी सी खरीदारी अपने घर की करनी होती है तो हम अकेले ही झोला लेके निकल जाते हैं। लेकिन वहीं घर में कभी कोई शादी हो जाए, कभी कोई पार्टी हो जाए, 500 1000 लोगों को खिलाना हो, तब हम मार्केटिंग करने कितने लोगों के साथ जाते हैं? क्या अकेले ही जाते हैं? नहीं सर, बहुत लोग होते हैं। अपने दोस्त मित्र साथी रिश्तेदार अनुभवी लोग सबको इकट्ठा करके आप जाते हैं, अता पता करके, जगह समझ के, सारी चीजें मतलब एक रोडमैप के साथ वहां पे आप पहुंचते हैं, एक टीम वर्क के साथ आप उस काम को करते हैं। तो जिंदगी का ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है जो हमें समझना है कि लाइफ में जब गोल छोटे होते हैं टीम नहीं बनती, गोल जब बड़े होते हैं तभी टीम बनती है। ये हमेशा याद रखिए।
तो आपका मिनिमम गोल जो इस इंडस्ट्री का होना चाहिए, विशेषकर आरसी बिजनेस में, वो टेक्निकल से शुरू होना चाहिए। आज के दौर में ये तो दिमाग में बिठा ही लीजिए आप सभी लोग। कैसे होगा हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। दूसरा क्या है, जब बड़े गोल होते हैं तभी दूसरों के मदद की जरूरत भी समझ में आती है, तो हमारा रिश्ता अपने आप दूसरों से मधुर होता है, अच्छा होता है, व्यवहारिक होता है। एक दूसरे पर जब निर्भरता हमारी बढ़ती है तो एक दूसरे को सुनने को भी तैयार होते हैं, मानने को भी तैयार होते हैं। और मतलब ये सारी जो क्वालिटी होती है वो कब आती है हमारे अंदर, जब हमारे गोल बड़े होते हैं। आराम छूट जाता है क्योंकि फोकस एक ही चीज को पाने के ऊपर होता है। साथ ही साथ बड़ी प्रशंसा भी मिलती है, और चीजों को अचीव करने पे एक बड़ा आत्मसंतोष का भाव भी हमारे अंदर आता है। और सबसे बड़ी चीज तो ये होती है कि देखिए, जिस दिन हम लोगों के लिए चर्चा का विषय बन जाते हैं, उस दिन से तरक्की का एक नया आयाम जिंदगी में खड़ा होने लग जाता है, और वो चीज हमें सजग और बेहतर इंसान बनाता है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो होती है ना, वो सिर्फ एक माइंडसेट से हमारे अंदर तैयार होती है, और वो है बिग माइंडसेट। बचिए, बड़ा बोलिए और बड़ा कीजिए। ना इसमें झिझकिए, ना इसमें शर्माइए, और ना ही इसमें डरिए। ये तीनों ही बातें मैं आपको बोलूंगा। कई बार आपको बोल चुका हूं कि अब मेरा एक ही टारगेट है, वो है मिशन 1,000 करोड़। कोई डर नहीं है मुझे बोलने में। क्यों नहीं है? क्योंकि जब 500 कमाते थे और लाख रुपए कमाने की बात करते थे लोग, तब भी हंसते थे। जब लाख कमाने लगे, कमाने की बात करते थे लोग, तब भी थे। 5 लाख कमाने लगे, 10 लाख कमाने की बात करने लगे, लोग तब भी हंसते हंसते थे। आम आदमी से इसी हंसी में कब करोड़पति बन गए, कब कहाँ जिंदगी पहुंच गई। समझाना चाहता हूं कि दुनिया अपना काम कर रही है तो करने दीजिए, हम अपना काम क्यों बंद करें। और यही एक मजबूत माइंडसेट के साथ आप सारे के सारे लोग अपने जीवन में एक शुरुआत कीजिए। चीजें कैसे अचीव होंगी, सिंपल सा मैं कुछ तरीका आपको बता रहा हूं, जिसे कि आप नोट भी कर सकते हैं। पहला चीज तो याद रखिए कि इस बिजनेस में आए हैं तो पहला पड़ाव आपका है टेक्निकल। इससे नीचे कुछ स्वीकार नहीं है। लेंगे, वाइटल के सारे लेवल को अचीव करेंगे, रॉयल्टी के सारे लेवल को अचीव करेंगे, लेकिन वो हमारा मकसद, हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। हमारा लक्ष्य इस बिजनेस में टेक्निकल को हासिल करना होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, कैसे हम चीजों को मेंटेन भी रख सकते हैं और बिजनेस को बड़ा भी कर सकते हैं। अभी एक बहुत ही अच्छी बातचीत हो रही है लगातार बिजनेस में ग्रोथ ले आने की, और हद तो ये हो गई कि बहुत सारे लोगों ने सितंबर में बड़ा काम करने के बाद भी अक्टूबर में उससे भी बड़ा काम कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं हम सभी के लिए एक अच्छा मैसेज है। देखिए, एवरेस्ट पे जब तक कोई नहीं गया था सबको लगता था एवरेस्ट पे जाना नामुमकिन है। अंतरिक्ष में जब तक कोई नहीं गया था सबको लगता था कि अंतरिक्ष में जाना नामुमकिन है। लेकिन जब कोई पहुंच गया, जब किसी ने प्रूव कर दिया, तो फिर पीछे पीछे दुनिया पहुंच गई। बिल्कुल उसी तरीके से हम जब बेहतर कर गए हैं तो आगे भी बेहतर कर सकते हैं। और एक कहावत है, फॉर्म में आया हुआ व्यक्ति ही आगे और बेहतर प्रदर्शन करता है। जो व्यक्ति एक शतक लगाता है ना, उसके आगे शतक लगाने की संभावना और उम्मीदें ज्यादा बढ़ जाती है। जो व्यक्ति एक गोल करता है ना, उसके आगे दूसरे गोल करने की संभावना और उम्मीदें ज्यादा बन जाती है। तो एक स्लोगन है बिजनेस इंडस्ट्री के अंदर, एक बहुत अच्छी ट्रेनिंग मैंने अटेंड करी थी, उसके अंदर एक बात बताया गया था कि एक व्यक्ति के लिए, मतलब व्यापारिक दुनिया में सबसे अच्छा समय कौन सा होता है। तो एक व्यक्ति के लिए सबसे अच्छा समय तब काम करने का होता है जब उसने सबसे अच्छा किया हो। और अभी हमने जस्ट बहुत अच्छा किया है, तो देन आगे भी हम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बस एक भ्रांति जो दिमाग से निकालनी है वो ये, नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। बस हमारा रिदम उस हिसाब से होने लग जाए। क्योंकि देखिए, अपने पास जो संसाधन मौजूद है, कहाँ हम उसका दोहन कर पा रहे हैं। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं, जैसे संजय सर, ये मीटिंग कितने लोगों की है, मतलब लिंक कितने लोगों के स्ट्रेंथ की है? 500 सर। 500। अभी हम कितने लोगों के साथ बैठे हैं? 180 82 लोगों के साथ में बैठे हैं। हमने दोहन नहीं किया। जब कोई सेमिनार होता है हम ऐसे ही टाल जाते हैं। जब बात एनिवर्सरी में जाने की होती है हम ऐसे ही टाल जाते हैं। बात जब मुंबई जैसे मिशन पे काम करने की होती है हम ऐसे ही टाल जाते हैं। बात जब आसपास के ट्रेनिंगों में आने की होती है हम ऐसे ही टाल जाते हैं। बात जब भिलवाड़ा जाने की होती है हम ऐसे ही टाल जाते हैं। और ऐसा ही क्यों होता है मैं बताऊं आपको, बड़ी ईमानदारी और स्पष्टता से बता रहा हूं आप। हम में से 90% लोग, बल्कि ये मान के चलिए कि 90 से भी ज्यादा, अपने मूड से अपने बिजनेस को चलाना चाहते हैं। न्यूट्रीचार्ज हमें अच्छा लगेगा तो न्यूट्रीचार्ज की ट्रेनिंग में हमारे लोग आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे।
भिलवाड़ा जाना हमें अच्छा लगेगा तो हमारे लोग भिलवाड़ा जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। एनिवर्सरी में जाना हमें ठीक लगेगा तो हमारे लोग एनिवर्सरी में जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे। सेमिनार और ट्रेनिंगों में आना हमें ठीक लगेगा तो ही हमारे लोग वहां आएंगे, अदरवाइज नहीं है। मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? हम प्रमोट ही उन्हीं चीजों को करते हैं जो हम करते हैं। जो हम नहीं करते उसको तो कभी हम प्रमोट ही नहीं करते। और इसी मान्यता और इसी धारणा को हमें हमारे जीवन से निकाल के बाहर फेंकना है। देखिए, हम सभी लोग स्कूल गए, कॉलेज गए, और हम सभी लोगों ने भिन्न भिन्न प्रकार के टीचर्स से पढ़ाई की। संस्कृत जो पढ़ाने आते थे वो मैथमेटिक्स पढ़ाने नहीं आते थे, वहां कोई और आते थे। मैथमेटिक्स जो पढ़ाते थे वो फिजिक्स या केमिस्ट्री नहीं पढ़ाते थे, वो कोई और पढ़ाते थे। जो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाते थे वो सिविक्स या हिस्ट्री आके नहीं पढ़ाते थे, वो कोई और पढ़ाते थे। तो एक बात तो हमें भूल जाना है कि देखिए, इसको आप ऐसे, चूंकि न्यूट्रिशन के प्लेटफॉर्म पे हम लोग हैं तो इसको इसी भाषा में हम समझे कि एक 25 वर्ष के इंसान की शारीरिक जो जरूरतें हैं खाने को लेके, क्या वही जरूरतें 8 साल के बच्चे की भी है? या इसको ऐसे समझिए कि हम पुरुष हैं तो क्या हमें जिस चीज की जरूरत है, समान चीज से महिलाओं की भी जरूरतों की पूर्ति हो सकती है? नहीं हो नो। सकती। आप लगातार ट्रेनिंगों को देख रहे हैं, मीटिंगों में बैठ रहे हैं, प्रोडक्ट ट्रेनिंग ले रहे हैं, बिल्कुल उसी तरीके से एक बात समझना है, जो हमारी जरूरत है वही जरूरत हमारी डाउनलाइन की भी है, ऐसा नहीं है। जो हमें अच्छा नहीं लगता वही हमें हमारे डाउनलाइन को भी अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है। और मैं तो सीधी बात करता हूँ, एनिवर्सरी में जाना आपको अच्छा नहीं लगता है तो क्या आपके डाउनलाइन को अच्छा लगे? एकेडमी में जाना आपको अच्छा नहीं लगता, क्या आपके डाउनलाइन को अच्छा लगे? मीटिंग सेमिनारों में आना आपको अच्छा नहीं लगता तो क्या आपके डाउनलाइन को लगेगा? और आपकी वजह से यदि वहां लोग नहीं पहुंचते हैं आपके, तो क्या आपका बिजनेस कभी उस पोजीशन पे पहुंच पाएगा जहां पहुंचाने थे? सवाल ही नो। नहीं। सवाल ही नहीं उठता कि कभी उस जगह पे आप पहुंच पाएंगे। तो जिंदगी में कई काम हमें ऐसे भी करने पड़ते हैं जहां हमारी उस काम को करने की इच्छा नहीं होती है, बावजूद हमें उस काम को करना पड़ता है, क्योंकि हमें देख के कई लोग आगे बढ़ रहे होते हैं, हमें देख के कई लोग निर्णय ले रहे होते हैं, हमें देख के कई लोग जिंदगी बदलने का ख्वाब पाल रहे होते हैं। और ये सब चीजें, छोटी छोटी चीजों का ध्यान यदि हम रखना शुरू कर दे, फिर हम मिरेकल कर सकते हैं, चमत्कार कर सकते हैं। जब सब नहीं होंगे तो हमारे लोगों के अंदर कहाँ होंगे? जब उत्साह हमारे ही अंदर नहीं होगा, हमारे लोगों के अंदर कहाँ होगा? मैं आपको बड़ी मैंने अनुभव की बात बताता हूँ। सेमिनार एक ही होती, भिलवाड़ा विजिट एक ही रहती, एनिवर्सरी एक ही चला करती है, न्यूट्री चार्ज के प्रोग्राम एक ही हुआ करते हैं। कोई टीम बड़ा फायदा लेके निकल जाती है और कोई टीम बिना फायदे के वहां से निकलती है। मालूम है क्यों? सिर्फ माइंडसेट। हमें आज भी याद है कि जब हम विपेंद्र सर हमारे पुराने साथी यहाँ मौजूद हैं, कभी हम हमारे टीम को लेके कटिहार मूव करते थे, कभी मुजफ्फरपुर मूव करते थे, कभी मालदा टाउन मूव करते थे, कभी कलकत्ता, कभी दिल्ली हम लोग मूव करते थे। 3 घंटे की बात 30 घंटे हम लोग आपस में चर्चा किया करते थे साथ में। सेमिनार तो 3 घंटे की ही होती थी, ट्रेनिंगें 3 घंटे की ही होती थी, लेकिन आने टाइम में वहां मिलने वाली चीजों का मूल्यांकन, आने टाइम में वहां जो चीजें मिली उसका मूल्यांकन, ये सारी चीजें मतलब इतना दिमाग पे लोगों के हावी हो जाती थी कि फिर किसी के लिए बदल पाना तो बड़ा ही मुश्किल काम हो जाता था। और यही चीज मैं आप सभी लोगों से करना चाहूंगा कि आपके समझ में यदि कोई बात नहीं आ रही है तो जो अपलाइन आपको समझा रहे हैं वो समझ लीजिए, जो सीनियर अपलाइन आपको समझा रहे हैं वो समझ लीजिए, वहां कंफ्यूज मत होइए। एक्सपर्ट सजेशन यही होता है। और यहाँ पे यदि आपने काम कायदे से कर लिया तो बड़े परिणाम को हासिल कर सकते हैं। तो पहला, फोकस टेक्निकल पे होना चाहिए। दूसरा, काम अच्छा लगे या ना लगे इसका मूल्यांकन नहीं करना है, आपके टीम के लिए क्या अच्छा है, आपके बिजनेस के लिए क्या अच्छा है, इसका मूल्यांकन करना सबसे जरूरी है। अपने मूड से टीम को मत चलाइए, इस मूड के दलदल से ना बाहर निकलिए। क्योंकि हमारे साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो जा रही है, हम हमारे जिंदगी के पुराने अनुभवों को आरसीएम में लाके झोंक दे रहे हैं। हमारे पास
साधारण लोगों का अनुभव है वो हम यहाँ लाके झोंक दे रहे हैं, व्यापारिक अनुभव यहाँ झोंक ही नहीं रहे। व्यापारी ये कहता है कि किसी से संबंध खराब नहीं करना है, और हम अपनी पुरानी जिंदगी वाली कहानी उठा के ले आते हैं कि वहां हमारा कोई दोस्ती नहीं हुआ। शिकायत वाला लहजा, शिकायत वाला रवैया, शिकायत वाला ये, शिकायत वाला वो, बहुत सारी चीजें हैं। देखिए मैं तो क्या शॉर्ट में ये बातें रख रहा हूं। बहरहाल ये चीजें हमें समझनी है। तीसरी चीज मैं आपको बताऊं, सारे ही लोग थोड़ा टेक्निकली अपने आप को स्ट्रांग कीजिए। जैसे आपके टीम में 100 लोगों ने ज्वाइन किया, आप 100 के 100 लोगों का ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाइए। बनाइए ही नहीं, बनवाइए भी। आपके टीम में अभी तक जब से आपने आरसीएम किया 500 लोगों ने ज्वाइन किया, आप सबका ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाइए। और ब्रॉडकास्ट में आप उनको सेमिनार और मीटिंग मत भेजिए। उन जो प्रोडक्ट के पोस्टर्स अपने पास में आते हैं, जैसे न्यूट्रीचार्ज के आते हैं कि न्यूट्रीचार्ज वुमेन में ये चीजें मौजूद है, न्यूट्रीचार्ज मैन में ये चीजें मौजूद है, न्यूट्रीचार्ज खाने के ये फायदे हैं, गामा खाने के ये फायदे हैं, हेल्थ गार्ड खाने के ये फायदे हैं, वो सारे पोस्टर्स, उससे रिलेटेड वीडियोस, वो उनको भेजा कीजिए। क्योंकि देखिए हम हमारे लोगों को उन लोगों के भरोसे छोड़ दिए हैं जिनको से कोई मतलब, जिनका आरसीएम में कोई ड्रीम ही नहीं, जिनका आरसीएम के बड़े लेवल से कोई लेना देना ही नहीं। राइट राइट। लेकिन हमारे लोगों का भले ही लेना देना ना हो, हमारा आपका तो लेना देना है ना उन लोगों से। अरे वो लोग हमारे हैं, लाया कोई भी व्यक्ति है। मैं कहता हूँ कि कौन सा सरवन सर को हम ज्वाइन कराए हैं, कौशल सर को हम ज्वाइन कराए हैं, विपिंदर सर को हम ज्वाइन कराए हैं, या आप में से किसी व्यक्ति को हम ज्वाइन कराए हैं। लेकिन आप में से कई लोग आज हमारे मित्र हैं, आप में से कई लोगों के साथ हम अच्छे माहौल में बातचीत कर सकते हैं। आप में से कई लोगों के साथ उठना बैठना होता है, धर्मराज सर के साथ जब भी मिलते हैं उनके घर का बनाया हुआ चीज खाते रहते हैं। तो ये क्यों हो पाता है? क्योंकि मतलब हम जुड़े, 2 कदम वो बढ़े, 2 कदम हम बढ़े। और जब ये काम आप करना शुरू कर देंगे तो आपको आपके ही नेटवर्क से इतने लोग मिल जाएंगे कि आप मतलब सोचने पे विवश हो जाएंगे कि ये बात पहले हमारे दिमाग में क्यों नहीं आई। हम क्या लोगों को लोगों के भरोसे छोड़ बैठे हैं। और मैं तो स्पष्ट बात आपसे कहना चाहता हूं, आपके घर में कोई अच्छा गेस्ट यदि आवे, ध्यान से सुनिएगा, तो अटेंड करने के लिए, स्वागत करने के लिए घर के सबसे छोटे बच्चे को भेजते हैं क्या आप? नहीं सर। हाँ या ना में सिर हिला के बताइए आप सभी लोग। नो। कौन जाता है फिर? सोहन सर, कौन जाता है? अच्छा आप म्यूट है, कोई हम बात। जाके स्वागत करते हैं। भाई गेस्ट जितना इंपॉर्टेंट, फैमिली से भी उतने ही इंपॉर्टेंट लोग निकलते हैं जाके वेलकम करने के लिए। बिल्कुल उसी तरीके से हम अच्छे लोगों का वेलकम ही नहीं कर पा रहे हैं। अच्छे लोगों को हमने बच्चों के भरोसे छोड़ दिया है। नतीजा क्या हो रहा है कि हम एक अच्छी टीम के लिए संघर्ष तो कर रहे हैं बट बना नहीं पा रहे हैं। और आपको मैं ईमानदारी से बता रहा हूं कि आप आज अपने ट्री को चेक करना शुरू कर दीजिए, न्यू ज्वाइनिंग को चेक करना शुरू कर दीजिए, उनसे कांटेक्ट बनाना, कम्युनिकेशन बिल्ड करना शुरू कर दीजिए। अपने आप आपका बिजनेस तैयार हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि 100% एक्यूरेसी वाले रिजल्ट यहाँ मिलेंगे, लेकिन अच्छे लोग यहीं मिलेंगे। क्योंकि अच्छे लोग ऊपर नहीं मिलते, डेप्थ में ही मिलते हैं, ये याद रखिएगा। लोग ज्वाइन क्या करते हैं? नीचे ज्वाइन करते हैं ना, ऊपर कौन ज्वाइन करता है? कोई नहीं ज्वाइन करता। तो जब हमें लोगों को खोजना है भाई, हीरे की खोज तो हीरे के खदान में ही जाके की जा सकती है ना, सोने की खोज तो सोने के खदान में ही जाके कर सकते हैं ना। बिल्कुल उसी तरीके से अच्छे लोग, अच्छे लीडर, अच्छे विजनरी पर्सन, ये आप जब तक डेप्थ पे नहीं उतरिएगा, जब तक आप खोज नहीं पाइएगा, उनसे मिल नहीं पाइएगा, उनसे जुड़ नहीं पाइएगा। तो शुरुआत यहीं से करनी है कि जोड़ना है। ब्रॉडकास्ट बनाइए, कुछ नहीं, मेहनत नहीं, एक दिन बैठिए, कॉन्टेक्ट लिस्ट डायरी पे लिख लीजिए, मोबाइल में उसको सेव कर लीजिए। ब्रॉडकास्ट में ग्रुप मत बनाइए, ध्यान रखिएगा, ग्रुप नहीं, ब्रॉडकास्ट ग्रुप। और का फोटो लगा होना चाहिए, किसी देवी देवता या पारिवारिक सदस्य का फोटो नहीं होना चाहिए। वो इसलिए कि कम से कम जब आप उनको भेजे तो उनको पता चले, वो चेक करें डीपी देख के कि सामने वाला व्यक्ति है कौन। और डीपी भी थोड़ा बढ़िया, मतलब उसमें डेकोरम का भी ध्यान रखिएगा, पर्सनालिटी का भी, मतलब हैंडसम दिखिएगा, बस वैसा ध्यान रखिएगा आप।
मतलब जेंट्स हैं तो हैंडसम का ध्यान रखिएगा, लेडीज हैं तो ब्यूटी का ध्यान रखिएगा। ये दोनों ही चीजों का ध्यान रखिएगा। बढ़िया सूट टाई वाला एक फोटो वहां लगा के रखे, प्रोफाइल फोटो, ताकि जब उनको लगे कि नहीं, ये बंदा भी हमें जान रहा है, हमारा नंबर है, कभी ना कभी वो संपर्क आपसे स्थापित करेंगे। ज्यादा से ज्यादा बुरा क्या होगा यहाँ पे? कोई ब्लॉक कर सकता है आपको। तो कौन सा पहले हमारे वो पहचान वाले थे? जी जी सर। पहले भी तो पहचान वाले नहीं थे, लेकिन संभावनाएं यहीं से बनेगी। तो ये एक बहुत बड़ा काम यहाँ पे किया जा सकता है जब आप ब्रॉडकास्ट पे यहाँ पे फोकस करेंगे। नेक्स्ट मैं आपसे कहना चाहूंगा, कंसिस्टेंसी वाले लोगों से, डायमंड क्लब वाले लोगों से, इन दो कैटेगरी से हम यदि टेक्निकल तक हैं तो हमारी बातचीत हो जानी चाहिए। क्योंकि देखिए, बड़ी ही ईमानदारी से ये बात मैं बोल रहा हूं कि एक रॉयल्टी के नीचे 50-100 से ज्यादा लोग ऐसे नहीं होंगे जो कंसिस्टेंसी को मेंटेन किए हुए हो। एक टेक्निकल के नीचे 200-300 से ज्यादा लोग ऐसे नहीं होंगे जो बड़ी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके रखे हों। क्योंकि देखिए, 200-300 का मतलब तो हो गया 2.5-3 लाख का वॉल्यूम हो गया ना, या इससे ज्यादा का वॉल्यूम हो गया। इसमें डायमंड क्लब भी आ गया तो 4-5 लाख का वो वॉल्यूम हो जाता है। हम बात गिने चुने लोगों तक सिमटे हुए हैं अपने आप को, मतलब एकदम समेट के रखे हुए हैं कि नहीं, हमें बहुत एक्सपोजर नहीं देना अपने आप को। जबकि एक नेटवर्कर का माइंडसेट यही होता है कि मैं तो स्पष्ट बोलूंगा कि यदि आप जिंदगी के बेताज बादशाह बनना चाहते हैं ना, तो हिंदुस्तान का नक्शा अपने घर में चिपका के रखिए। जमुई का, देवघर का, जामतारा का और धनबाद का नक्शा लगाने से नहीं होगा। हिंदुस्तान का नक्शा लगा के अपने घर में रखिए। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेके काजीरंगा तक बिजनेस आपका पहुंचना चाहिए, ये घूमते रहना चाहिए। नेक्स्ट चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, महिलाओं की भागीदारी बड़ा ही अच्छा अभी चल रहा है। न्यूट्रीचार्ज का बहुत अच्छा टारगेट भी चल रहा है, आरसीएम का भी बहुत अच्छा उद्देश्य है, और 15 करोड़ का जो हमारा टारगेट है। तो देखिए, नेटवर्क इंडस्ट्री में ये भी आपको मैं बता देना चाहता हूं आंकड़ों के साथ में कि आज भी पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा कामयाब लोगों की लिस्ट जब निकाली जाती है तो ज्यादातर उसमें महिलाएं ही आती, यानी कि संख्या के हिसाब से देखिएगा तो अभी भी इस इंडस्ट्री में सफलता का रेशियो महिलाओं का ज्यादा है पुरुषों के बनिस्पत। और हम एक बहुत बड़ा वर्ग अपने हाथों में, कई बार आप लोगों को बता भी चुका हूं, मतलब डेडिकेटेड बातचीत इस चीज के ऊपर हो चुकी है कि देखिए, एक पुरुष चाह लेवे वो अपने घर में आरसीएम का सामान नहीं ला सकता, लेकिन एक महिला चाह लेवे ना तो उसके घर में आरसीएम के अलावा कोई दूसरा आ नहीं सकता। तो जो जेंट्स भी हैं उनके घर भी जाके हमें महिलाओं को कन्विंस करना चाहिए, और जो महिलाएं हमारे टीम में हैं उनको हमें बढ़ावा देना चाहिए। उसके लिए आप मर्जी चाहे जो तरीके अपनाएं, बहुत सारे तरीके हैं। आप अनुभवी लोग हैं, कौशल सर हैं, विपिंदर सर हैं, सरवन सर हैं, सारे ही लोग मिलकर आप में कुछ ना कुछ रोड मैप आप तैयार कर सकते हैं। एक और बात जो मैं आपसे कहना चाहूंगा वो है ऑनलाइन डिलीवरी के ऊपर फोकस। ये आपकी गलतफहमी है कि आपको लगता है कि आपके क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन डिलीवरी से सामान मंगाने वाला नहीं है, क्योंकि ये आप दिमाग से पूछ रहे हैं। कभी कंप्यूटर से पूछिए तो कंप्यूटर बताएगा कि 4 आदमी आपके दिल्ली में भी ज्वाइन किए हुए हैं। कंप्यूटर बताएगा कि 2 आदमी गुजरात में भी है आपका। कंप्यूटर बताएगा कि 3 आदमी पटना वाले भी ज्वाइन किए हुए हैं आपके। और कंप्यूटर बताएगा कि 4 लोग कलकत्ता वाले भी ज्वाइन किए हुए हैं। और तब उनका कॉन्टेक्ट नंबर निकाल के आप ऑनलाइन डिलीवरी के सिस्टम से उनको जोड़ने की कोशिश कीजिएगा। तो ये इतना बढ़िया एक्सपीरियंस इसका है कि मैं आपको क्या बताऊं। देखिए, मैं अभी रिसेंटली, आप सभी को मालूम है कि दिल्ली में से हो चुका हूं, और जब तक मैं यहां रहता था तो अब देखिए, बिजनेस विजिट के लिए मुझे पीयूसी जाना हो, डब्ल्यू की जाना हो, सामान के लिए मैं जब से वहां गया हूं एक बार भी जाने की जरूरत नहीं पड़ी, एक बार भी जाने की जरूरत नहीं पड़ी है। और मुझे देख के 5-7 लोग और भी सामान मंगाते हैं। रजिस्टर्ड बायर बना के मैंने रखा हुआ है, एसोसिएट बायर नहीं है, वो रजिस्टर्ड बायर है। उनकी खरीदारी मेरे आईडी पे आ जाती है। तो ऑनलाइन एक बहुत बड़ी व्यवस्था है। और देखिए, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा, आपको लगता है कि हम जैसे हैं उसी सोच के साथ, उन्हीं आदतों के साथ, उन्हीं रवैयों के साथ अरबपति बन जाएंगे? ईमानदार जवाब चाहिए आपसे। नो सर। नो सर। सोच भी बदलनी होगी, तरीके भी बदलने होंगे, आदतें भी बदलनी पड़ेगी, स्टाइल दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है।
और आज हम अभी भी अपने आप को पीछे खींच ले जाए। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, अभी भी बोलूंगा आप लोगों से, पैसे कमाने पे जोर बाद में लगाइए, ज्ञान कमाने पे पहले लगाइए। क्योंकि नॉलेज से बड़ा इनकम आपको कुछ नहीं दे सकता, ये हर हमेशा याद रखिए। नॉलेज रहेगा ना, बैठे बैठे लैपटॉप और मोबाइल से करोड़ों का टर्नओवर खड़ा कर दीजिएगा। और नॉलेज नहीं रहेगा, दिन रात पसीने बहा लीजिएगा, चार लोग ज्वाइन नहीं करेंगे आपसे। तो ज्ञान का जब भी मौका मिले और जहां भी मौका मिले, चूकिए मत। मैं बहरहाल उस पर ज्यादा बातचीत नहीं करूंगा, मैं बस ये पॉइंट नोट करा रहा हूं कि ऑन फोकस में होना चाहिए। आज क्या आपको लगता है, लाइन को पकड़ लीजिए ना, तो न्यूट्री चार्ज से आप 20 गुना बड़ा टर्नओवर क्रिएट कर लेंगे, 20 गुना बड़ा। मोनोपोली प्रोडक्ट है हमारे पास आज भी, क्योंकि आज भी कोई दूसरी कंपनी न्यूट्रिशन की बात कर ले, जो जिन इंग्रेडिएंट के साथ जिस रेट में ये प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है ना, कोई सोच भी नहीं सकता है उस रेट में किसी दूसरे को पकड़ाने की। ये याद रखिएगा। और ऑनलाइन खरीदेगा कौन, सबसे महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बता रहा हूं। होम डिलीवरी वो लोग चाहते हैं जिनके पास टाइम नहीं है लेकिन पैसा है। हम उनके पीछे भाग रहे हैं जिनके पास टाइम है लेकिन पैसा नहीं है। भागना उनके पीछे चाहिए जिनके पास पैसा है और टाइम नहीं है। तो हमारे साथ हो क्या रहा है, खूब टाइम है, अगला इतना खाली है, इतना खाली है कि 30 तारीख को उसको टाइम मिलता है जाके पीयूसी पे बिल कटवाने का, और कटवाएगा कितना, 52 पीबी, 38 पीबी, 48 पीबी। डाटा उठा के देखिएगा, मतलब परसेंट लोग तो ऐसे खरीदार हैं हमारे जिनकी एक चौवन्नी कमीशन नहीं बनती। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे आपके जैसे लोग वहां तक पहुंच नहीं पाते, उनको गाइड नहीं कर पाते, समझा नहीं पाते। तो एक बहुत बड़ा बिजनेस जो हमारे पास है, हम उसी का लॉस कर रहे हैं। ईमानदारी से मैं आपको बता रहा हूँ, एक बहुत बड़ा बिजनेस जिसको कि हम सिस्टमेटिक वे में बैठ के हैंडल कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, वो कहीं ना कहीं हमसे चूक रहा है। तो ये ध्यान रखिए। न्यूट्रीचार्ज पे फोकस की बात मैंने आपसे कर ही ली। मास लेवल पे ज्वाइनिंग, आखिरी चीज मैं आज के लिए आपको बता रहा हूं। नहीं, इसके बाद में एक पॉइंट और रखूंगा, मास लेवल पे ज्वाइनिंग, चाहे वो सितंबर हो, चाहे वो मार्च हो, चाहे वो बाकी का 10 महीना हो, नेटवर्कर का ध्यान ध्यान ज्वाइनिंग से नहीं हटना चाहिए। और ये वो सावधानी है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। हमारा अलंकार क्या है, हमारा ताज क्या है, हमारा वैल्यू किस चीज से, हमारा इनकम किस चीज से, हमारा लेवल किस चीज से मेंटेन होगा और किस चीज से अचीव होगा, ओनली ओनली एंड ओनली नेटवर्क। भाई मैं पूछू, आप में से कितने लोग सफायर बनना चाहते हैं, एक बार हाथ खड़ा करके ऐसे ही बता दीजिए। रेडी सर। जब तक नेटवर्क नहीं होगा कैसे बनेगा, चाहने से थोड़ी बन जाएगी। अब बताइए मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल। बिल्कुल राइट सर। तो इस करेक्ट है। नेटवर्क को कभी भी देखिए, मतलब क्या है, हमें मुंह करना हो, किसी एक बिंदु की बात में नहीं कर रहा हूँ, हर बिंदु पे मजबूती से काम, जैसे ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाना और प्रोडक्ट नॉलेज भेजना उन तक। मीटिंग प्रमोशन का पोस्टर नहीं बोल रहा हूँ, याद रखिएगा। जो बोल रहा हूँ वही चीज दिमाग में रखिएगा, अदरवाइज पहले ही दिन ब्लॉक हो जाइएगा। महिलाओं की भागीदारी बढ़ानी है, टेक्निकल पे फोकस और 7 इनकम के ऊपर फोकस करना है, और 7 इनकम, 7 फिगर के लिए आपको हर हाल में सफायर जैसे लेवल पे आना ही पड़ेगा। ये आपको ध्यान रखना है। न्यूट्री चार्ज पे हमारा, न्यूट्री चार्ज इन द सेंस के पूरे न्यूट्रिशन पे हमारा बहुत बड़ा फोकस होना चाहिए। और मोनोपोली प्रोडक्ट पे मंजी सर हमेशा बोलते हैं ना कि काम उन प्रोडक्टों पे कीजिए कि वॉल्यूम ज्यादा है, जहाँ की हमें थोड़ा टैलेंट लगाना पड़े, थोड़ा मेहनत करना पड़े। नमकीन के पीछे ज्यादा मत ये कीजिए, क्योंकि उन सब चीजों के ना ऑप्शन ज्यादा होते हैं, और हमारे मुख्य प्रोडक्ट जब लोगों तक जाएंगे ना, तो वो पीछे अपने आप चलते चले जाएंगे। ये चीज ध्यान रखिएगा। मास लेवल पे ज्वाइनिंग और सीखने सिखाने पे और विजन क्रिएट करने पे बहुत बड़ा फोकस। और इसके लिए दो अपॉर्चुनिटी आप सभी के पास में, 2-3 अपॉर्चुनिटी बहुत ही शानदार है। नंबर 1, 24 नवंबर की एनिवर्सरी। नंबर 2, 15 दिसंबर का सेलिब्रेशन फंक्शन पटना में। नंबर 3,
भिलवाड़ा विजिट। नंबर 4 मुंबई का प्रोग्राम। क्या है, ये एक अलंकार है। इतना रिजल्ट आपको प्रोग्राम नहीं देता है, उससे बड़ा रिजल्ट वो 3 दिन ट्रेवलिंग में जाना और 3 दिन ट्रेवलिंग में आना, वो दे देता है। Yes. लोगों का चक्षु खुलता है वहां पे जाके, जब वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, लाइफस्टाइल, बड़ी बड़ी गाड़ियां, करोड़ों की गाड़ियां, बड़े बड़े होटल्स, ये सब चीज देखते हैं ना, देन जाके लोगों का विजन मजबूत होता है। नहीं तो जनता खाना और चंपारण मीट हाउस देख देख के आप करोड़पति बनने का विजन नहीं पालिएगा, ये हमेशा दिमाग में बिठा के रखिए। सिंह जी का ढाबा और पंजाबी ढाबा, ये सब देखने से कहाँ विजन आना है, कोई बहुत बड़ा विजन नहीं आना है। तो जहां विजन बनते हैं वहां हमें भी रहना है और हमारे डाउनलाइन को भी होना है, चाहे कितनी ही दुख तकलीफ को सह के हमें वहां जाना हो। हमें इसकी तैयारी मजबूत तरीके से करनी है। तो यही कुछ, देखिए बातें तो बहुत है, ऐसा नहीं है कि मत कुछ हो जाना है, लेकिन हाँ इतने से बहुत कुछ जरूर हो जाना है, ये मैं आप सभी लोगों को जरूर कहना चाहूंगा। तो एनिवर्सरी अभी हमारे सामने पहला प्रोजेक्ट है। एक चीज मैं खुल के आपको बता दूं, अभी रिसेंटली विजय सर ने एक वीडियो भी रिलीज किया है कि इस बार भेड़िया आया वाला कहानी फाइनल है, क्योंकि 10 तारीख तक एनिवर्सरी के टिकट के अलॉटमेंट हैं। और उसके बाद इस बार यूएस ने ये डिसीजन ले लिया है कि एक भी टिकट डिमांड आने के बाद भी अलॉट नहीं किया जाएगा। हर बार ऐसा नहीं होता था, हर बार ये कहानी होती थी कि जब जितनी रिक्वायरमेंट आती थी दे दिया जाता था। इस बार का डिसीजन ये है कि 10 तारीख के बाद किसी को कोई टिकट अलॉट नहीं होगा। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि फील्ड में जो टिकट निकल गई है उसी में से इधर उधर होगा जो होगा, उसके बाद किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। बहुत से लोग इस बार देखिएगा कि बगैर टिकट वहां से घूम के आएंगे। बहरहाल नहीं भी आते हैं, मेरा आपसे सीधा सीधा करना है, आपको उस माहौल को देखना भी है और दिखाना भी है, क्योंकि एनिवर्सरी आग लगाने का जगह होता है। एनिवर्सरी आग लगवाने का जगह होता है। एनिवर्सरी अपने आप को आईना दिखाने का जगह होता है। एनिवर्सरी सोई हुई अंतरात्मा को जगाने का जगह होता है, कोई एक जगह नहीं है। वहां हम देखते हैं कि यार हमारे से बाद का आदमी हमारे से आगे निकल गया, हमारा वो भी इस स्टेज पे आया था, हम वहीं रह गए। वो और ऐसे जगह पे एक लीडर को cool रहना चाहिए, जहां की आग लगे, जहां की जोश पैदा हो, जहां की आत्मग्लानि महसूस हो, जहां की मतलब सेल्फ मिस्टेक को एनालाइज करने का मौका मिले। ऐसे जगह पे जाइए भी और ले जाइए भी, चाहे मर्जी जितना पैसा खर्च हो जाए। देखिए यही वो चीजें हैं जो कि आपको इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ाती है, और इन चीजों से आपको कभी चूकना नहीं चाहिए। तो अभी भी आपके पास में, मुझे नहीं मालूम कि टिकट अवेलेबल है न है, वो सरवन सर देखेंगे उस मैटर को, बट मैं यही चीज कहना चाहूंगा कि हर एक व्यक्ति को वहां पहुंचना चाहिए और लोगों को पहुंचाना चाहिए। कोई भी प्रोग्राम, जैसे एनिवर्सरी के साथ साथ मुंबई का प्रोग्राम है, अभी से उसकी तैयारी शुरू कर दी। उस विजन को देखिए कि जब पाटनी जी की ट्रेनिंग, उस माहौल और न्यूट्री चार्ज के प्रोग्राम और डेकोरम से लेकर डेकोरेशन को तो आप जानते ही, हॉस्पिटलिटी को आप जानते ही, ये सब चीज जब आपके लोग अटेंड करेंगे। और एक मैं आपको बता दूं, चाहे मीटिंग हो, ट्रेनिंग हो, कोई भी एक्टिविटीज हो, जो लोग जितने दूर से जाते हैं ना, वो उतना लाभ कमा के आते हैं, ये याद रखिए। ये एक मतलब आजमाया हुआ नुस्खा है इस इंडस्ट्री के अंदर, कि जो जितना पैनिक पोजीशन लेते हैं, कहते हैं ना कि अ, अ, भोजन का मर्म वही समझ सकता है जो भूखा रहता हो। तो यही चीज है कि जो जितनी तकलीफ से किसी चीज करता है ना, उसकी वैल्यू उसके लिए उतनी ही ज्यादा होती है। तो ये सब चीजें आप सभी लोग समझिए। मैं बार बार आपसे अपील करना चाहूंगा, बड़ी इंडस्ट्री में आप हैं, स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री में आप हैं, आरसीएम जैसे बेहतरीन नाम के साथ आप जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में ना छोटी सोच रखिए, ना ही छोटी मानसिकता बनाइए, ना ही आदतों को विकसित कीजिए, और ना ही छोटे तरीके से काम कीजिए। बड़ी सोच, बड़े उमंग, बड़े तरंग और बड़ा प्रयास, ये आप सभी के अंदर होना चाहिए। इसी के साथ मैं मेरी बात को विराम देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।